Hi everybody, this is Julia. As you have studied till now, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ लिया है, प्रोटीन हमने पढ़ लिया है. अब हम आगे का जो टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड को कवर करेंगे. As you are all are dental students, nucleotide is very important. You have studied in 12th DNA, RNA, इसके बेस, इसके एडिनोसाइन, ट्रिप्टोसाइन, जो भी ATGC का जो भी है वो हम सब ने पढ़ा हुआ है. तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता दूंगी, उस हिसाब से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. न्यूक्लियोटाइड इज नॉट दैट मच एलैबोरेटेड, एज यू ऑल नो कि ये हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. तो हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम स्टार्ट करते हैं. तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बेसिकली बात करें तो न्यूक्लियोटाइड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विथ ए बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, शुगर, पेंटोज एंड फॉस्फेट. ये हमको पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस भी होता है, उसमें पेंटोज भी होता है, शुगर भी होता है और फॉस्फेट भी होता है. ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, ये हमको मालूम है. इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बहुत कम होता है. डीएनए, आरएनए, जो भी हम जिसकी भी बात कर रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है. 4 चीजों से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज, शुगर एंड फॉस्फेट. आई होप आप लोग ये सुन के पूरा आपको 12th का याद आ रहा होगा कि 12th में हम सब ने ये चीज बहुत बहुत बार बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है. यहाँ पे डीएनए, आरएनए है, दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड विच कंटेन अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर विद डिफरेंट नाइट्रोजनस बेस. हर किसी का न्यूक्लियोटाइड मोनोमर का चेन होता है यहाँ पे, लेकिन इनका जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो डिफरेंट होता है. We all know these things. Nucleotides are essential for carrying out metabolite and physiological activities. ATP, adenosine triphosphate, act as the energy currency of cells. ATP, हम ATP के बारे में क्या जानते हैं कि जब जब हम खाना खाते हैं, वो खाना मेटाबोलाइज होता है तो ATP रिलीज होता है. वो ATP is the energy currency of the cells, right? तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वही एक चीज है जो एनर्जी हमको मिलती है एटीपी के फॉर्म में, जो कि हमारे सेल्स को एनर्जी देती है. न्यूक्लियोटाइड फॉर्म वेरियस कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स सच एज NAD, NADP, FAD एंजाइम्स. अब NAD हमको एक NAD कितनी ATP देता है, एक NADP कितनी ATP देता है, ये सारी चीजें हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ लेंगे कि अगर किसी रिएक्शन को होने में एक FAD रिलीज हुआ या 2 FAD मॉलिक्यूल रिलीज हुए या NADP रिलीज हुआ तो कितनी ATP हमें मिल रही है, क्योंकि हर किसी से हमें कुछ ना कुछ ATP मिलती है. एंड दीज आर वेरी एसेंशियल फॉर मेनी मेटाबॉलिक प्रोसेस. ऑब्वियसली न्यूक्लियोटाइड के बिना कुछ नहीं है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए. लेकिन एक है कि डीएनए, आरएनए जितना भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, दिस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीएनए, आरएनए इज वेरी 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 लो, है ना. न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर, अगर हम अब स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो दीज न्यूक्लियोटाइड के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 3 यूनिट कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं. कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं. दे आर नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज, शुगर एंड फॉस्फेट. तो नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज, शुगर एंड फॉस्फेट. इंपॉर्टेंट नोट, यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं. अ लीनियर पॉलीमर हुज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड मॉलिक्यूल. दिस इज एग्जांपल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. यू हैव टू रिमेंबर दिस. अगर बहुत बार ऐसा टर्म आता है, दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अ लीनियर पॉलीमर हुज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स, मेनी न्यूक्लियोटाइड्स. लीनियर पॉलीमर हुज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लिक एसिड and molecule. This is called as polynucleotide. तो हम वापस जाते हैं न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर्स में. नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज, शुगर एंड फॉस्फेट. 3 parts of the nucleotide. This is nitrogenous base, phosphate sugar, nitrogenous base and sugar. इन तीनों से मिलके एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, राइट. यू हैव टू लर्न दिस स्ट्रक्चर्स वेरी वेल. आप स्ट्रक्चर से जितना ज्यादा बायोकेमिस्ट्री को समझाओगे आपको उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी, है ना. मार्क्स मिलने में हेल्प मिलेगी. नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, यू शुड नो दिस, व्हाट इज नाइट्रोजनस बेस. तो यहाँ पे they contain the purine and pyrimidine bases. This is also wrong. Purine कर लेना इसको, purine and pyrimidine bases, purine and pyrimidine bases. DNA contain adenine, guanine, thymine and cytosine. ठीक है. तो अब यहाँ पे ये जो डीएनए है ये नहीं होगा. दिस कंटेन्स एडेनाइन, गुआनाइन, थायरोसिन एंड साइटोसिन, थायमीन एंड साइटोसिन. एंड आरएनए कंटेन्स एडेनाइन, गुआनाइन, यूरेसिल एंड साइटोसिन. ठीक है. अ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड विद द शुगर, अ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड विद द शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड. अ नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड विद द शुगर, nitrogenous base attached with the sugar is called nucleoside. They are nitrogen containing compound that find an important part of the genetic code. जो भी नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर से जब वो हो जाता है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, जो जेनेटिक कोड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है.
यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स आपको रट लेने हैं, एडेनाइन, ग्यूनाइन, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल, राइट। अब हमको पता ही है ये चीजें हमको स्ट्रक्चर से समझाने में ज्यादा हेल्प होती है। शुगर, अगर हम अब शुगर और फॉस्फेट की बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स अ पेंटोज शुगर, डीएनए कंटेन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर। शुगर ही इसका इंपॉर्टेंट बेस होता है। तो न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा न्यूक्लियोटाइड होता है जो पेंटोज शुगर कंटेन करता है, डीएनए राइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए राइबोज शुगर। फॉस्फेट भी इसमें होता है, जैसे कि मैंने बताया, फॉस्फेट इज अटैच्ड टू द शुगर ऑफ द न्यूक्लियोसाइड बाय एन ईस्टर बॉन्ड, है ना, विद द 5th कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। न्यूक्लियोटाइड एटलीस्ट कंटेन 1 फॉस्फेट ग्रुप। अब ईस्टर का बात आ रहा है, तो व्हाट इज दिस ईस्टर ग्रुप? ईस्टर ग्रुप इज RCOOR। जब हम एसिड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं, उसमें से वाटर निकल जाता है, तो दिस इज नोन एज द ईस्टर बॉन्ड। तो दीज आर द फॉस्फेट का जो भी आपको प्रॉपर्टीज है, ये आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख के पढ़ना है। न्यूक्लियोटाइड के कुछ फंक्शंस अभी हम देख लेते हैं। न्यूक्लियोटाइड के फंक्शंस जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डीएनए। फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे मार्क्स आपको ज्यादा चाहिए तो आप डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर्स बता सकते हो, इसमें और कुछ नहीं बनाता है। डीएनए आरएनए का डिफरेंस बता सकते हो अगर, लेकिन डिफरेंस ऐसे ही नहीं बताते हैं। डिफरेंस अगर पूछा जाता है तो ही हमें पेपर में बताना है। जो भी सिलेबस है आपका, आपकी सिलेबस में सिर्फ इतना ही है कि डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर बता दो, इनके फंक्शंस बता दो, इनके प्रॉपर्टीज बता दो, इनके वेट बता दो, इससे ज्यादा और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, है ना। तो न्यूक्लियोटाइड के जो फंक्शंस हैं वो इस तरीके से हैं कि जो ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए है एंड आरएनए, दे कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। दे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एजेस आफ्टर एजेस, यही हैं जो हमारे जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को न्यूक्लियोटाइड ही कैरी ओवर कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड act as a coenzymes which are required to catalyze many biochemical reactions by the enzymes, right? These are the coenzymes जो कि catalyst की तरह काम करते हैं, catalyze करते हैं biochemical reactions को। Energy is stored in our body as ATP. This all we know that energy हमारे body में as a form of ATP ही store रहती है। जब requirement होता है तो ATP release करती है energy. When there is a need of energy, they get converted to ADP or AMP. ATP also act as a coenzyme. तो एटीपी जब हमारी बॉडी को, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब हम स्टार्वेशन कर रहे हैं, हमको एनर्जी चाहिए रहता है, तो जो एटीपी है वो एडीपी और एएमपी के फॉर्म पे हमको एनर्जी देता है, ठीक है। NAD and NADP has an essential role to play in many redox reactions. They act as an electron comber. यहाँ पे ये जो एटीपी का रोल है ये समझाना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हाउ एटीपी वर्क्स, ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एटीपी जो है जब भी हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है ये एडीपी और एएमपी के फॉर्म पे हमको एनर्जी देता है। तो इससे जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और ये एनएडी और एनएडीपी जो है, दीज एक्ट एज दीज play an important role in many redox reactions, right? So this is all about the nucleotide function. This is nucleoside and nucleotide. अब nucleoside क्या है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। nucleoside is nitrogenous base plus sugar. जब nucleotide है वो that is nucleoside plus phosphate. That means nucleoside जो है ये एक nitrogenous base और sugar से मिलके बनता है, और nucleotide जो है वो एक nucleoside plus phosphate group मिलके बनता है, right? तो न्यूक्लियोसाइड आर नेम्ड एज एडेनोसाइन, ग्यूनाइन, थायमिडीन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। और न्यूक्लियोटाइड जो है, दीज आर न्यूक्लियोटाइड आर नेम्ड एज एडेनाइलिक एसिड, ग्यूनाइलिक एसिड, थायमिडिलिक एसिड एंड सिटिडिलिक एसिड एंड यूरिडिलिक एसिड। तो ये सारी चीजें हमने 12th में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। यहाँ पे आपको न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड के बारे में बताना है। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कलरफुल डायग्राम बताइएगा, और डीएनए आरएनए का हो सकता है कि स्ट्रक्चर पूछा जाए विद फंक्शंस विद प्रॉपर्टीज पूछा जाए, और या तो डीएनए आरएनए का डिफरेंस पूछा जा सकता है कि कहाँ क्या काम करता है। तो उसमें आपको बताना है कि डीएनए कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, आरएनए में क्या क्या होता है, कैसे काम करता है, ये चीजें आपको बतानी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम आगे चलते हैं कि लिपिड जो है नॉट केमिकली होमोजेनियस। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि लिपिड्स आर नॉट केमिकली होमोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड, दे आर हेट्रोजेनियस ग्रुप जो कि डिफरेंट कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है। तो लिपिड को अगर जितने लोग भी होमोजेनियस कंपाउंड कहते हैं तो नहीं, वो बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड को मिलके बनते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हेट्रोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। लिपिड्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लिपिड का जो कुछ खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लिपिड इज अ फैट, राइट? तो लिपिड किसी तरीके से वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जरूर सॉल्युबल होगा। तो लिपिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसी से ये शो करता है कि वो जो ऑयल टाइप का टेक्सचर है दैट इज लिपिड। अगर हम लिपिड